थोड़ा सा घुमा दो इसको, टर्न कर दो। ठीक है, नहीं उल्टा घुमाओ, उल्टा थोड़ा बस। आवाज ठीक है। हेलो। सहज सुखासन की स्थिति में बैठे, जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठे, न झुककर बैठे न तन कर बैठे, सहज सुख पूर्वक सीधा बैठे। सहजता से पलकें बंद कर लें, हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें, उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें, लंबी गहरी श्वास भर लें, हाथ आराम से नीचे रख लें, पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। आती जाती वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों पर अनुभव कर लें। आ रही श्वास को आते हुए तो जा रही प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। आने वाली श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते अनुभव कर लें। और लौट रही प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते अनुभव कर लें। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के साथ अपना समूचा मानस, अपनी संपूर्ण चेतना को एकाकार कर दें, समरूप कर दें, संयुक्त कर दें। मन का और श्वास का कुछ ऐसा तादात्म्य कर दें, दोनों दुग्धांबु व दूध और पानी की तरह इस कदर एक दूसरे में घुल मिल जाए कि किसी का भी अपना पृथक अस्तित्व शेष न रहे। दोनों ही एकाकार हो जाए। श्वास ही मानो मन बन जाए, मन ही मानो श्वास हो जाए। मानो श्वास नहीं, वायु का स्वरूप धारण कर हम स्वयं अपने देह में प्रवेश करते जा रहे हैं, और इस देह के एक एक कण कण में मानो हम स्वयं व्याप्त होते जा रहे हैं। एक एक रोम छिद्र में मानो हम स्वयं समाते जा रहे हैं। एक एक अणु परमाणु में मानो हम स्वयं विलय होते जा रहे हैं। मानो हम स्वयं ही अपने समुचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल गए हैं। मानो प्रश्वास नहीं, वायु का स्वरूप धारण कर हम स्वयं देह के कण कण से, रोम रोम से, एक एक अणु परमाणु से विलय, एक एक अस्तित्व के एक एक अंश अंश से निर्गमन करते जा रहे हैं। नासिका छिद्रों से मानो वायु नहीं, हम स्वयं बहिर्गमन कर जा रहे हैं, और इस वायुमंडल में प्रवेश पाते ही मानो हम तत्क्षणी उसी में घुल मिल जा रहे हैं, विलय होते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। मानो हम स्वयं इस समूचे वायुमंडल में ही विलीन हो गए हैं। आती जाती वायु के इन प्रवाहों को अपने समूचे श्वसन तंत्र पर बहते हुए वायु के स्पर्श की भांति अनुभव कर लें।
जैसे बाहर से आने वाला हवा का कोई झोंका जो देह को छूकर आता जाता हो और जैसे वह देह पर अपनी स्पर्शानुभूति दे रहा हो, अपनी छुअन अपने स्पर्श अनुभव करा रहा हो, शीतोष्ण की अनुभूति दे रहा हो, ठंडा अथवा गर्म लग रहा हो, ठीक वैसे ही देह के भीतर बहने वाली यह वायु वायु के प्रवाह के समूचे मार्ग पर श्वसन तंत्र के समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयवों पर अपनी स्पर्शानुभूति देते हुए बह रही है, अपनी छुअन अपने स्पर्श अनुभव करा रही है। समूचे श्वसन मार्ग पर वायु के प्रवाह के ये स्पर्श अनुभव करते चले। देह में वायु के प्रवेश द्वार पर यानी नासिका छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श अनुभव कर ले। नासिका छिद्रों को छूकर देह में प्रविष्ट हुई वायु नासिका की भीतरी दीवारों को स्पर्श करते हुए कपाल की ओर प्रवाहित हो रही है। कपाल से कपोलों की ओर बहते हुए यह कंठ में प्रवेश कर गई, कंठ में उसके स्पर्श अनुभव कर ले। कंठ से श्वास नलिका में बहते हुए अपनी स्पर्शानुभूति देते हुए फेफड़ों में प्रविष्ट हो गई है। फेफड़ों के सूक्ष्मतम कोशों में व्याप्त होकर वहां से परोक्ष गति कर रक्त में घुलकर अब यह हृदय में प्रविष्ट हो गई है। हृदय से समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में अब विद्युत तरंगों की तरह गति करते हुए देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही, अणु परमाणु में विलय होती जा रही, हमारे समूचे अस्तित्व के एक अंश अंश में घुल मिल जा रही है। देह के गहनतम तल तक, अंतस्तम तल तक, अंतिम इकाई तक, एक एक कोशिका तक विस्तार पा रही है। देखिए किस प्रकार लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से, देह के गहनतम तल से, अंतस्तम तल से, अंतिम इकाई से, एक एक कोशिका से पुनः रक्त में घुल रही है। अब समूची सूक्ष्म अति सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में यह विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह गति करते हुए लौटकर हृदय में घनीभूत हुई है। हृदय से लौट रही है फेफड़ों की ओर, फेफड़ों से श्वास नलिका में बहते हुए अपना स्पर्श अनुभव कराते हुए कंठ में आ गई है। कंठ से कपोल, कपोल से कपाल, कपाल से नासिका, नासा द्वार को छूते हुए देह से वायु बाहर जा रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है, मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही है और लौट रही वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है, मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही है। एक पल जब श्वास अंदर आ रही तो देह पर परिपूर्णता की अनुभूति दे रही है, किंतु अगले पल जब प्रश्वास बाहर चली जा रही है तो देह पर विपरीत अनुभूति रिक्तता का आभास दे रही है। श्वासों के ये प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह विराम भाव से बह रहे हैं। एक पल श्वास का अंदर आना तो अगले ही पल प्रश्वास का अनिवार्य रूप से बाहर चला जाना, एक पल प्रश्वास का बाहर जाना तो अगले ही पल पुनः पुनः लौट लौट कर श्वास का आना, यही काल का अनंत प्रवाह है। ठीक वैसे ही जैसे हर जन्म के बाद अनिवार्य रूप से घटित होने वाली मृत्यु और हर मृत्यु के पुनः पुनः पश्चात कर्मानुसार घटित होने वाला पुनर्जन्म, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अनादिकाल से जीव देह भाव से जुड़कर निरंतर ऐसे ही काल के चक्र में भ्रमण कर रहा है। किंतु ये जो देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर वायु का आवागमन प्रकट हुआ है, वह सर्वव्यापक वायु जो भीतर बाहर एक समान सदा सर्वदा से सदा सर्वदा के लिए सर्वत्र विद्यमान है, केवल देह भाव के कारण, केवल इस देह के वृत्त के कारण, केवल इस देह के घेरे के कारण बाहर से भीतर, भीतर से बाहर आवागमन करती हुई प्रतीत हो रही है। वरना यथार्थ में यह सर्वव्यापक वायु न कहीं से आ रही है न कहीं जा रही है, न इसका कहीं कोई उद्गम न कहीं कोई गंतव्य है, न कहीं कोई आगाज न कहीं कोई मंजिल है, न कहीं कोई प्रारंभ न कहीं कोई अंत है। यह तो असीम विराट अनादि और अनंत है। इस असीम विराट अनादि अनंत प्राण की ऊर्जा को पहचाने जो पल प्रतिपल श्वासोश्वास बनकर इस देह पर प्रकट हुई है, जो इस देह के अस्तित्व का आधार है, देह को धारण कर रही, किंतु देह के बंधनों से यह सर्वथा मुक्त देहातीत है। इस देह के अस्तित्व में आने के पूर्व भी यह यही मौजूद थी, देह के साथ भी है और देह के न रहने पर भी यथारूप रहने वाली है। इसका अंश मात्र भी देह के साथ घटता बढ़ता नहीं। यह जो नित्य निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में काल के अनंत प्रवाह का बोध करा रही है, काल की गणना आयु की गणना का आधार है, किंतु यह काल के बंधनों से भी सर्वथा मुक्त कालातीत है।
सृष्टि के आदिकाल से इन वर्तमान क्षणों तक और इन वर्तमान क्षणों से उस अदृश्य अनंत भविष्य तक यह सदा सर्वदा से सदा सर्वदा के लिए सर्वत्र विद्यमान है। इसका कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सदा सर्वदा केवल और केवल वर्तमान है। यह जो नित्य निरंतर आती जाती श्वासोश्वास के रूप में इस जड़ देह को चैतन्य बना रही है, जो स्वयं इस जड़ देह में चेतना रूप होकर उपस्थित है, उसे चलायमान रख रही, जीवंत बनाए हुए यही वायुमंडल में वायु रूप तरंगित होकर समूची जड़ प्रकृति को चैतन्य बना रही है। यह स्वयं इस जड़ प्रकृति में चेतना रूप होकर उपस्थित है, उसे चलायमान रख रही, जीवंत बनाए हुए, किंतु यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बंधनों से भी सर्वथा मुक्त गुणातीत है। सत्व रजस्तम से परे, उत्पत्ति स्थिति और लय से भी परे, न कहीं उत्पन्न हो रही न कहीं विलय हो रही है। पंच तत्वों से रचे इस समूचे जड़ जगत की सारी भौगोलिक सीमाओं से भी यह सर्वथा मुक्त है। पृथ्वी जल अग्नि वायु से परे, इस वायुमंडल से भी परे, उस अनंत आकाश में, उस परम शून्य में, उस विराट अनंत में, उस अंतरिक्ष में, उस निर्वायु प्रदेश में, शून्य क्षेत्र में यही सूक्ष्म तरंगों की तरह व्याप्त है। यही एकमात्र परम चैतन्य तत्व है। यही परम चैतन्य तत्व मैं हूँ। मैं ही यह परम चैतन्य तत्व हूँ, तत्वमसि। अपने इस परम चैतन्य तत्व रूप में मैं सर्वव्यापक हूँ। मैं ही इस समूची सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं ही इसकी उत्पत्ति स्थिति और लय का केंद्र हूँ। पल प्रतिपल मुझी में नव सृष्टि का सृजन हो रहा है। पल प्रतिपल मुझी में अवस्थित और पल प्रतिपल मुझी में विलय भी हो रही है। मैं ही इसका उत्पत्ति करता, मैं ही इसका पालन करता और मैं ही इसका समारक हूँ। मैं ही वह परब्रह्म तत्व हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अपने इस अजन्मा विनाशी अजर मरणादि अनंत देहातीत कालातीत गुणातीत स्वरूप को पहचाने। वह स्वरूप जो देह के बंधनों से मुक्त है, वह स्वरूप जो काल के बंधनों से भी मुक्त है, वह स्वरूप जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के बंधनों से भी सर्वथा मुक्त है। अपने उस मुक्त स्वरूप का बोध कर ले। उसे ही पल प्रतिपल श्वासोश्वास बनकर इस देह पर प्रकट हुआ जान ले। श्वासों के हर स्पंदन में वही अक्षुण्ण प्राण की ऊर्जा पल प्रतिपल प्रतिबिंबित हो रही है। हर श्वास में उसका दर्शन कर ले। हर श्वास में उसका दर्शन कर ले। हर श्वास में उसका दर्शन कर ले। आती जाती वायु के इन प्रवाहों के वेग का, गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू करें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु धारा प्रवाह वेग से निर्बाध गति से निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली आ रही है और ये उत्तरोत्तर फेफड़ों को वायु से परिपूर्ण करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए यह परिपूर्णता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले। चरम बिंदु पर स्वाभाविक रूप से प्रवाह की दिशा बदल रही है, गिनती भी बदल दें। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत। अब उत्तरोत्तर बाहर जा रही वायु फेफड़ों को वायु से रिक्त करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते रिक्तता चरम बिंदु तक पहुंच गई। तब तक गिनती चले। चरम बिंदु पर पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही, पुनः पुनः गिनती बदले। आने वाली श्वास के साथ पृथक गिनती गिने और जाने वाली प्रश्वास के साथ पृथक गिनती। पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा लें। आने वाली श्वास कितने समय में अंदर आ रही है और उस अनुपात में जाने वाली प्रश्वास कितने समय में बाहर जा रही है, भली भांति जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन दोनों अवस्थाओं के बीच परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान लें। यही हमारी स्वाभाविक श्वसन लय है। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को पहचाने। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की यह लय 1 और 2 में बदल जाए। यह अनुपात 1 और 2 में रूपांतरित हो जाए, यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपनी प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास यानी श्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे, प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वो उत्तरोत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए और मंद होते होते मंद होते होते मंद होते होते यह इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, पुनः मन ही मन गिनती गिनना शुरू। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव और वही परिपूर्णता का चरम बिंदु। जितनी गिनती आने में हुई है ठीक 2 गुना गिनती जाने में।
जैसे ही प्रश्वास निकलने प्रारंभ हो, अपनी आत्म चेतना का एक अंकुश एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें, एक लगाम इस कुशलता से कस दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे, किंतु ध्यान रहे रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरन एक तेल की धार की तरह धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद वेग से बहते हुए 2 गुना गिनती चलने तक निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराएं, बार बार यही प्रयोग दोहराएं, बार बार यही प्रयोग दोहराएं। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार दोहराते जाएं, बार बार दोहराते जाएं, बार बार दोहराते जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी अवध जात है सिर पर पड़त निशान। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। उत्तरोत्तर अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। जैसे जैसे अभ्यास की दृढ़ता और परिपक्वता बढ़ती जा रही है, अभी हमारे स्वभाव का अंश बनने लगा है, अभी हमारी आदत में ढलता जा रहा है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतना पूर्वक मंद किया था, कॉन्शियस कंट्रोल लगाए थे, लगाम कसी थी, अंकुश लगाए थे, नियंत्रण किए थे, धीरे धीरे नियंत्रण के ये सारे सूत्र अब चेतन मन से अवचेतन मन में जाकर स्थापित होने लगे। चेतन मन निष्क्रिय पड़ रहा है, उसकी भूमिका ही समाप्त हो गई। अब कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं, कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। सहज भाव से आती श्वास और उतने ही स्वाभाविक वेग से जाती प्रश्वास, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक रूपांतरण श्वासों की लय में इन क्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अब आने वाली प्रत्येक श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास स्व अनुशासित, स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज संतुलित और लयबद्ध हुई श्वसन प्रक्रिया के साथ आइए हम अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरण कंठ तक श्वास भर लें और कंधे फैलाते हुए और गहन श्वास। क्रमशः कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूल मन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास। यहाँ से उड्डयन बंद की प्रक्रिया भी साथ में जोड़ेंगे। कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, श्वास बाहर रुका हुआ, सीने का विस्तार, उड्डयन बंद। सीना शिथिल, गर्दन नहीं झुकानी, केवल सीना ऊपर उठाना, जालंधर बंद नहीं लगाना, उड्डयन बंद। सीना शिथिल, नाभि शिथिल, मूल बंद शिथिल। पुनः एक बार यही प्रक्रिया दोहराएंगे। श्वास भरते हुए सीना फुलाएं, कंधे फैलाते हुए परिपूर्ण श्वास, कंधे ढीले, सहज मंद प्रश्वास, सीना ढीला, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, सीने का विस्तार। सीना शिथिल, नाभि शिथिल,
मूलबंध शिथिल। सीने को ऊपर की तरफ ले जाना, जितना सीना ऊपर जाएगा नाभि अपने आप ऊपर की तरफ, वो खिंचाव महसूस करना है उसको ऊपर की तरफ। ऊर्ध्वाकुंचन फिर एक बार रिपीट करेंगे। श्वास भरें, सीना भरें, कंधे फैलाते हुए और गहरी श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, फेफड़े पूरी तरह रिक्त, सीने का विस्तार, उड्डयन पर। श्वास रुकी हुई, धीरे से सीना ढीला, नाभि ढीली, मूलबंध ढीला, सामान्य श्वास। स्वर परीक्षण कर लें, मुद्रा धारण करें। अनुलोम विलोम की 5 आवृत्तियां बिना कुंभक के, बगैर रोके। जो सुर तीव्र वेग से चल रहा है उसको खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस सुर को खुला रखा है उस सुर से परिपूर्ण पूरक कर अंतर कुंभक करें। हाँ सॉरी, अभी कुंभक नहीं करना, मैंने निर्देश दिया, मैं ही बोल रहा हूँ। बगैर कुंभक के करना है 5 आवृत्तियां। जो सुर तीव्र वेग से चल रहा है उसको खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस सुर को खुला रखा है उस सुर से परिपूर्ण पूरक विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया है पुनः उसी स्वर से पूरक करें। परिपूर्ण पूरक, एक एक रोम रोम में वायु भरता चला जाए। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। एक आवृत्ति पूर्ण हुई, दूसरी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया है पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। 2 आवृत्ति पूर्ण हुई, तीसरी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया है पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। 3 आवृत्ति पूर्ण हुई, चौथी प्रारंभ। जिस स्वर से रेचन किया है पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। और अब अंतिम 5वीं आवृत्ति। जिस स्वर से रेचन किया है पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें।
जिस स्वर से रेचन किया है पुनः उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। हाथ नीचे लिए, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। पुनः स्वर परीक्षण कर देखें, आए हुए बदलाव को अनुभव करें। कुछ परिवर्तन आया है, समझ अनुभव में आता है। स्वरों में जो अंतर था वो कम होने लगा, अब दोनों लगभग समान गति से चलने लगे। तो यहाँ से अब हम आंतर कुंभक के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। केवल आंतर कुंभक करना है, भी बाह्य कुंभक अब इसके बाद जोड़ेंगे। तो आंतर कुंभक में क्या क्या प्रतिबंध है, क्या नियम है? दोनों नथुने किसी भी एक स्वर से लेना, सबसे पहले पूरक, फिर दोनों नथुने कस के बंद करना, तुरंत जालंधर बंद और मूल बंद, दोनों बंद लगा करके यथाशक्ति सुख पूर्वक अंदर रोकना। जैसे ही आपकी टॉलरेंस समाप्त होने लगे, जैसे आपको घुटन की पहली अनुभूति हो, आपको विपरीत स्वर से बिना बंद छोड़े श्वास छोड़ना शुरू करना। जालंधर बंद लगा रहेगा, मूल बंद लगा रहेगा और विपरीत स्वर केवल खोल देना है, जिससे लिया था उसके अपोजिट, और धीरे धीरे दुगने समय में छोड़ना। पूरा श्वास छूट जाए, पहले मूल बंद छोड़ना, फिर सिर सीधा करते हुए जालंधर बंद छोड़ना। अब जिससे छोड़ा था फिर उससे लेना, फिर अंतर कुंभक करना है, जालंधर बंद मूल बंद छोड़ना, तब विपरीत से पूरा छूट जाए तब मूल बंद छोड़ना, फिर जालंधर बंद छोड़ना। पूरी प्रक्रिया एक साइकिल अभी करेंगे, केवल एक चक्र अनुलोम विलोम आंतर कुंभक के साथ। तो कोई भी एक स्वर खुला रखें, एक बंद, जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। एक एक रोम रोम में वायु का प्रवाह अनुभव करें। अब दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, यथाशक्ति सुख पूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात जैसे ही घुटन होना शुरू हो विपरीत स्वर खोल दें। बंधों पर और गति पर दृढ़ता से नियंत्रण रखते हुए मंद गति से रेचन, दुगने समय में रेचन। रेचन पूर्ण होने पर पहले मूल बंद छोड़ें, अब सिर सीधा कर दे, जालंधर बंद शिथिल। जिस स्वर से छोड़ा है, जो स्वर अभी खुला है उसी से परिपूर्ण पूरक करें। एक एक रोम रोम में वायु भर जाए। आंतर कुंभक, दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, यथाशक्ति सुख पूर्वक रोकें। जब न रुक पाए विपरीत स्वर खोल दें। बंधों पर और गति पर दृढ़ता से नियंत्रण रखें। मंद गति से दुगने समय में रेचन करें। रेचन पूर्ण होने पर पहले मूल बंद छोड़ें, अब जालंधर बंद छोड़ें, हाथ नीचे ले। ये एक आवृत्ति ठीक ठीक समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें समझने में? लय बन रही है बराबर? जब लेना है तब ले रहे हैं, जब छोड़ना है तब छोड़ रहे हैं प्रॉपरली। जहाँ जहाँ बंधों के जो अनुशासन है उनको ठीक ठीक आप समझने लगे। तो इसको थोड़ा सा रिपीट करें। 6:30 15 मिनट हो रहे हैं अपने पास। 6:45 आज अपन क्लास छोड़ेंगे, उसके बाद आज जल नीति के प्रयोग होंगे। जो लोग पानी लाए हो तो वो लोग, और जिनके पास पात्र हैं, पात्र लाए क्या आप? हाँ, जिनके पास पात्र नहीं है वो लेना चाहें, खरीदना चाहें तो चौहान जी के पास उपलब्ध है, वो ले सकते हैं। और अगर पात्रों की संख्या कम पड़ जाए तो चिंता न करें, वॉश करके दूसरा व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है, तो कोई कठिनाई नहीं है। तो अब हम एक बार 2 आवृत्तियां लगातार करेंगे अनुलोम विलोम के, केवल आंतर कुंभक के साथ, ठीक है? तो एक स्वर खुला एक बंद, जो स्वर खुला है स्वर से परिपूर्ण पूरक करो। एक एक रोम रोम में वायु भर जाए, इतना गहरा श्वास भरो। अब दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। श्वास को सुख पूर्वक अंदर रोको। अपनी क्षमता का आप स्वयं ध्यान रखो। जैसे ही घुटन होना शुरू हो विपरीत स्वर को खोल दो, बंद मत खोलना। धीरे धीरे रेचन करते हुए मंद गति से
दुगना समय लगाओ, रेचन में समय दुगना। जैसे ही रेचन पूरा हो पहले मूलबंध छोड़ो, अब सिर सीधा कर लो। जिस स्वर से छोड़ा है वही केवल खुला है, बाकी दूसरा बंद है। जिससे छोड़ा है उसी से भरो। पूरा श्वास भरो, पूरा श्वास भरो। फिर दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। यथाशक्ति सुख पूर्वक रोको। जब न रुक पाए विपरीत स्वर खोलो, मंद मंद रेचन करो, धीमी गति से, दुगना समय लगाओ, आराम से निकलने दो उसको। जब रेचन पूर्ण हो जाए पहले मूलबंध छोड़ो, अब जालंधर बंद छोड़ो। दूसरी आवृत्ति साथ में शुरू करना है। जिससे छोड़ा है फिर उसी से भरो, फिर भरो उसी से। पूरा श्वास भर जाए, दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। यथाशक्ति सुख पूर्वक रोको। जब घुटन सी होने लगे विपरीत स्वर खोल दो और बिल्कुल मंद गति से निकलने दो श्वास को, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। श्वास पूरा खाली हो जाए पहले मूल बंद छोड़ो, अब सिर सीधा करते हुए जालंधर बंद छोड़ो। जिस स्वर से छोड़ा था वो खुला है, उसी से भरो। पूरा श्वास भरो, दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। यथाशक्ति सुख पूर्वक रोको। जब घुटन सी होने लगे विपरीत स्वर खोलो, मंद गति से छोड़ो, बंध लगे रहे। बंधों पर नियंत्रण, गति पर नियंत्रण। पूरा श्वास छूट जाए पहले मूल बंद छोड़ो, जालंधर बंद छोड़ो, सिर सीधा कर लो, सामान्य श्वास। लगातार 2 के। क्योंकि हाँ, तो उसको रोकने का समय थोड़ा सा और कम करो, और कम करो। हाँ, जब श्वास अंदर रुकेगा तो घुटन तो होगी ना, वो तो स्वाभाविक है, सबको होती है। आपको हो रही है ऐसा नहीं है, सबको होती है। बस उस घुटन पर ही विजय पानी है, और वो अभ्यास से आई, और कोई उपाय नहीं। घुटन पर ही तो विजय पानी है। जिस क्षण ये स्थिति आ जाए कि घुटन होना बंद हो जाए, इम्पल्सेस जाना बंद। घुटन क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन के मैसेज आपके ब्रेन तक जा रहे हैं, वो मैसेजिंग सिस्टम को हमको ट्रेन करना है। अब मैसेज जाना बंद, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। और दोहराएं इसको, इस बार 3 आवृत्ति लगातार बिना रुके। अभी कभी कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ लय टूट रही है, बीच में कुछ लोग थोड़े से असमंजस में है, पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या है। प्रश्न जरूर किया करें, प्रश्न करने से कई चीज़ों का समाधान हो जाता है। हमारी कहीं गलती हो रही होती तो उसका भी निराकरण हो जाता है। और ठीक ठीक प्रक्रिया अगर अपनाएंगे तो परिणाम जो अपेक्षित है वो जरूर मिले। फिर एक बार अपन इस बार 3 आवृत्तियां लगातार दोहराएंगे। तैयार है सब लोग? एक स्वर खुला, एक बंद। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करो। एक एक रोम छिद्र में हवा भरनी चाहिए, इतना गहरा भरो। अब दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। यथाशक्ति सुख पूर्वक रोको। जब घुटन होना स्टार्ट हो विपरीत स्वर खोल दो। बंधों पर नियंत्रण, गति पर नियंत्रण। धीमी गति से रेचन, दुगने समय में रेचन। रेचन पूर्ण होते ही मूल बंद छोड़ो, सिर सीधा कर जालंधर बंद छोड़ो। जो सुर खुला है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करो। पूरा श्वास भरो, एक एक रोम रोम में भरता चला जाए। दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। रोको, सुख पूर्वक रोको। जब घुटन सी होने लगे विपरीत स्वर खोलकर धीमे धीमे छोड़ो, बंद नहीं छोड़ना है। मूल बंद भी लगा हुआ, जालंधर बंद भी लगा हुआ, और गति मंद। दुगने समय में श्वास पूरा निकल गया, एक आवृत्ति पूरी। मूल बंद छोड़ो, जालंधर बंद छोड़ो, जिससे छोड़ा था उसी से भरो, अंदर रोको। दूसरी आवृत्ति, जालंधर बंद, मूल बंद, सुख पूर्वक। जैसे ही घुटन होना हो विपरीत स्वर से छोड़ना शुरू। गति पर नियंत्रण, बंधों पर नियंत्रण। दुगने समय में रेचन, रेचन पूर्ण होने पर मूल बंद छोड़ो, जालंधर बंद छोड़ो, जिससे छोड़ा उसी से भरो। पूरा श्वास भर लो, अंदर रोको, जालंधर बंद, मूल बंद। यथाशक्ति सुख पूर्वक रोको। जैसे ही घुटन होना शुरू हो विपरीत स्वर से छोड़ना शुरू कर दो। गति पर नियंत्रण, बंधों पर नियंत्रण। दुगने समय में रेचन। ये 2 आवृत्तियां पूर्ण हुई, तीसरी प्रारंभ। विपरीत क्रम से बंद छोड़ो। जिस स्वर से रेचन किया था उसी स्वर से परिपूर्ण पूरक करो, अंतर कुंभक करो।
यथाशक्ति सुखपूर्वक अंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से विपरीत स्वर से रेचन करो। गति पर नियंत्रण रखो, बंधों पर नियंत्रण रखो, समय दुगना लगाओ। रेचन पूर्ण होने पर विपरीत क्रम से बंद छोड़ो। पहले मूल बंद, अब जालंधर बंद। जिस स्वर से छोड़ा था उसी से पुनः भरो, अंदर रोको। यथाशक्ति सुखपूर्वक रोकने के पश्चात मंद वेग से विपरीत से छोड़ो। गति पर नियंत्रण, बंधों पर नियंत्रण, मंद गति से दुगने समय में रेचन। रेचन पूर्ण होने पर हाथ नीचे, विश्राम। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। बार बार जब रिपीट करोगे, शुरुआत में एक आध स्टेप अगर चूक गए तो गड़बड़ होगी, और वो स्वाभाविक है। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है, जब घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे पैरों पर खड़ा होने लगता है, माँ का सहारा लेता है, गिरता भी है, चोट भी लगती है। अगर वो चोट से डर जाए, गिरने से डर जाए और चलना बंद कर दे, तो हम आज क्या दौड़ पाते? तो उस भय से ऊपर निकलना। गलतियां होंगी शुरू में, सबसे होगी। उन गलतियों को खुद एनालाइज करना है। आप लोग अपनी प्रक्रिया को स्वयं जांचो, कहाँ भूल हो रही है उसको पहचानो, फिर उस भूल को अगली बार रिपीट ना हो। ये सजगता, अटेंशन चाहिए पूरा। अटेंशन 100% होगा, प्रोसेस इम्प्रूव होती चली जाएगी। फिर समस्या नहीं। समस्या तब है जब हम अनअटेंटिव, बिल्कुल दिमाग कहीं और चल रहा है, कहीं क्रिया कहीं और कर रहे हैं, फिर सब गड़बड़ होता है। तो टोटल अटेंटिव रहो आप जो कर रहे हो उसके प्रति। अब जैसे कल हमने बात की थी, आज अपन बाह्य कुंभक की प्रक्रिया जोड़ेंगे। अब समय कम है अपने पास और आगे के प्रयोग बहुत सारे शेष रह जाएंगे, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल प्रयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनमें इनके प्रति समझ बिल्कुल सही सही अगर एडॉप्ट कर ली तो ही आगे के प्रयोग परिणामदायी होंगे, अन्यथा नहीं। आगे के प्रयोग थोड़े से और, हालांकि उनका आधार यही सारी प्रक्रिया है, और इसलिए आधारभूत प्रक्रिया को हम बहुत बार बार इसीलिए रिपीट कराते हैं कि ये ठीक अगर हो गई तो आगे की क्रिया में बहुत सरलता हो जाएगी। तो अब बाह्य कुंभक करना है। बाह्य कुंभक यानी श्वास बाहर निकाल करके बाहर रोकना। तो जब आप बाहर निकाल रहे हो तब क्या क्या व्यवस्थाएं आपने धारण कर रखी हैं? एक तो आपने जालंधर बंद लगा रखा है, ये स्पष्ट है बिल्कुल, इसमें कोई भ्रांति नहीं। मूल बंद भी लगा हुआ है, ये भी स्पष्ट है। जब बाह्य कुंभक करना है तो टोटल वैक्यूम क्रिएट करना है आपको अपने अंदर, शून्य निर्मित करना, यानी जितना एक्सट्रीम एक्सल आउट आप कर सकते हो उतना करना। तो उसमें कौन मदद करता है? नाभि का संकुचन, जो हम अभी सीख चुके हैं। तो नाभि का संकुचन करते हुए आपको रेचन करना है। बंद लगे हुए हैं, एक नथुना खुला है, एक बंद है, और जिस नथुने से आप छोड़ रहे हो उस समय नाभि जैसे छोड़ना शुरू करो, वहीं से नाभि का संकुचन शुरू। जब तक नाभि पूरी संकुचित हो जाएगी तब तक फेफड़े पूरी तरह खाली हो चुके होंगे। अब हवा अंदर नहीं बचेगी। तुरंत नथुने बंद कर लेना। एक सेकंड भी आपने नथुना बंद करने में लगाया तो वायु अंदर आ जाएगी, क्योंकि अंदर वैक्यूम है, तुरंत अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो वहाँ सावधानी रखना। रेचन करते समय जब आप नाभि संकुचित करें, जैसे ही पूरा एक्सट्रीम एक्सल आउट हुआ तुरंत नथुना बंद। अब वायु अंदर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। जैसे ही नथुने बंद किया, आपने जालंधर बंद लगा हुआ है, मूल बंद लगा हुआ है, और अब सीने को ऊपर उठा दें। अभी उड़ियान बंद सीखा ना हमने, बस उड़ियान बंद प्लस करना, जालंधर बंद, मूल बंद और उड़ियान बंद तीनों मिल जाए। ये त्रिबंध की स्थिति, ये बाह्य कुंभक की अवस्था। यहाँ जितनी देर कंफर्टेबली रुक सको रुको, नहीं रुक सको सबसे पहले वो बंद छोड़ो जिसको सबसे अंत में लगाया था, उड़ियान बंद। पहले उड़ियान बंद छूटेगा, फिर मूल बंद, फिर जालंधर, और फिर जिस स्वर से निकाल करके रोका था उसी से ले करके रोकना। फिर वही प्रक्रिया, लेकर के रोकना तो सरल है, भी कर लिया हमने। फिर विपरीत से छोड़ेंगे, छोड़ते समय फिर वही अवस्था, जालंधर बंद, मूल बंद लगा हुआ है, नाभि संकुचित करते जा रहे हैं, श्वास बाहर निकालते जा रहे हैं, पूरा श्वास खाली हो जाए, दोनों नथुने तुरंत बंद, सीने का विस्तार, उड़ियान। ये तीनों बंद के साथ कुछ क्षण बाहर हो। अब एक आवृत्ति पूरी होगी जब दोनों नथुनों से बारी बारी आंतर कुंभक बहिर्कुंभक दोनों होंगे, तब एक आवृत्ति पूरी होगी। मेरी बात ठीक ठीक समझ में आ रही?
कोई प्रश्न है किसी का, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो बार बार पूछो, संकोच मत करो। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ और मैं करके दिखा दे रहा हूँ, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। प्रत्यक्ष दिखेगा विषय, निर्देश भी मिलते रहेंगे। तो एक नथुना कोई भी हमने खुला रखा है, एक बंद, अभी करो मत, आप केवल देखो। जो स्वर खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक, दृढ़ता से दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद। यथाशक्ति पूरक के बाद मंद गति से विपरीत स्वर से रेचन करते हुए नाभि का संकुचन। नाभि संकुचित होती जा रही है, फेफड़े रिक्त होते जा रहे हैं। पूर्ण रिक्तता आते ही दोनों नथुने बंद, उड़ियान बंद, उड़ियान बंद शिथिल, मूल बंद शिथिल, जालंधर बंद शिथिल। जिससे छोड़ा था उसी से भरना। परिपूर्ण पूरक आंतर कुंभक, विपरीत स्वर से रेचन करते हुए नाभि का संकुचन। पूर्ण संकुचित नाभि, दृढ़ता से दोनों नथुने बंद, उड़ियान बंद, उड़ियान बंद शिथिल, मूल बंद शिथिल, जालंधर बंद शिथिल। जब श्वास पूरा बाहर निकाल दिया, नाभि संकुचित हो गई, तब सीना ऊपर उठाया तो उड़ियान बंद हुआ। वापिस लौटना है, पहले सीना ढीला, फिर नाभि ढीली। सीना ढीला होते ही उड़ियान बंद छूट जाएगा, फिर नाभि ढीली, फिर मूल बंद ढीला, फिर से। तो कर ले एक आवृत्ति सब लोग। एक स्वर खुला एक बंद, जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। एक एक रोम रोम में वायु भरता चला जाए इस अनुभव के साथ। आंतर कुंभक करें, दृढ़ता से जालंधर बंद, मूल बंद, सुख पूर्वक यथाशक्ति। जब घुटन सी होने लगे, विपरीत स्वर से छोड़ना शुरू। नाभि का संकुचन उसी क्षण से शुरू। नाभि पूर्णतः संकुचित हो जाए, फेफड़े पूरी तरह हो जाए, दोनों नथुने बंद, सीने का विस्तार, उड़ियान बंद, श्वास बाहर रुका हुआ। धीरे से सीना ढीला, नाभि ढीली, मूल बंद ढीला, सिर सीधा। जिससे छोड़ा था उसी से भरो, जिससे छोड़ा उसी से भरो। पूरा श्वास भरो, दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, यथाशक्ति सुखपूर्वक रोको। जैसे ही घुटन होना शुरू हो, नाभि संकुचित, दूसरा स्वर खुला, निकालते चले जाए। पूरी नाभि संकुचित हो जाए, फेफड़े पूरी तरह हो जाए, तुरंत दोनों नथुने बंद, सीने का विस्तार, उड़ियान बंद, श्वास बाहर ही रुका हुआ। धीरे से सीना ढीला, गर्दन क्यों सीधी हो रही। जालंधर बंद पर नियंत्रण रखो। वापिस लौटो, तब पहले उड़ियान बंद, फिर मूल बंद, फिर जालंधर बंद। कुछ लोग बीच बीच में जालंधर बंद ध्यान नहीं रहता, पुरानी कुछ, या तो पुराना कुछ सीखा हुआ या फिर अटेंशन नहीं है, तो जालंधर बंद छूट जाता है। जब श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस समय तो बंधों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। वो बहुत दृढ़ अनुशासन है। तो एक बार और प्रैक्टिस कर लो इसी की। समय तो हो गया आज का। आप मंच एक बार और आवृत्ति कर लें, फिर मंच चौहान जी के सुपुर्द, और हम सब करेंगे जल नीति क्रिया, पहले करके दिखा देंगे आपको, और उसके बाद फिर हमको सबको सामूहिक रूप से करना है। पुनः एक स्वर खुला एक बंद, जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। दृढ़ता से दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, आंतर कुंभक करें। यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात विपरीत स्वर से मंद गति से रेचन। बंधों पर नियंत्रण, गति पर नियंत्रण, नाभि का संकुचन। नाभि पूर्ण संकुचित हुई, फेफड़े पूरी तरह, दोनों नथुने तुरंत बंद, सीने का विस्तार, उड़ियान बंद। यहाँ रुके। अब धीरे से उड़ियान बंद छोड़े, यानी सीना ढीला, मूल बंद ढीला, नाभि ढीली, मूल बंद ढीला, सिर सीधा। जिससे छोड़ा है उसी से भरे, जिससे छोड़ा है उसी स्वर से भरे। पूरा श्वास भरने, दोनों नथुने बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, यथाशक्ति सुखपूर्वक रोके। जब घुटन सी होने लगे, विपरीत स्वर से छोड़ना शुरू कर दे, नाभि संकुचित करते जाए, नाभि पूरी सिकुड़ जाए, फेफड़े पूरे खाली हो जाए, दोनों नथुने तुरंत बंद, उड़ियान बंद, श्वास बाहर रुका हुआ। एक क्षण के लिए उठे, फिर धीरे से सीना ढीला, नाभि ढीली, मूल बंद ढीला, सिर सीधा, सामान्य श्वास। कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी जटिलता है।
पर ठीक ठीक अगर स्टेप बाय स्टेप उसको पकड़ लिया तो बिल्कुल रिदम से हो जाएगा, फिर लय से, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप ध्यान में। गलतियां प्रारंभ में होगी, बहुत बड़ी कठिनाई नहीं। आइए चौहान जी।